मकर संक्रांति भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ये त्योहार खासकर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। हर साल जनवरी महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार का धार्मिक, सांस्कृतिक, खगोल शास्त्रीय महत्व अत्यधिक है। अगर आप इस अद्भुत त्योहार के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल स्वास्तिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हर नए वीडियो से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसके मूल में एक सामान्य धारा होती है जो सूर्य की गति और उसका पृथ्वी पर प्रभाव दर्शाती है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे खगोल शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति का पर्व लोगों के जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और खुशी लाने का प्रतीक भी है। 1. खगोल शास्त्रीय महत्व। मकर संक्रांति का खगोल शास्त्रीय दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब उसे उत्तरायण का आरंभ माना जाता है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में अग्रसर होना, जो मौसम परिवर्तन का संकेत देता है। इसके साथ ही दिन और रात की लंबाई में बदलाव होता है, जिससे दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है। खगोल शास्त्र के अनुसार ये समय पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और इससे जीवन में खुशियां और समृद्धि का आगमन होता है। 2. धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का धार्मिक दृष्टिकोण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देवता के दर्शन से व्यक्ति के जीवन से तमाम नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व भी है, क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 3. दान और पुण्य का महत्व। मकर संक्रांति का एक और प्रमुख पहलू दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, चूड़े, वस्त्र और अनाज का दान किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे दान का पर्व भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं। तिल और गुड़ का दान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। 4. कृषि से संबंध। मकर संक्रांति का त्योहार कृषि से भी गहरा संबंध रखता है। ये दिन फसलों की कटाई के समय से मेल खाता है। खासकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये समय कृषि उत्पादों की कटाई और नई फसल की शुरुआत का समय होता है। किसान अपने खेतों से ताजे उत्पादों की कटाई करते हैं और इस दिन को खुशियों के साथ मनाते हैं। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का रूप और लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाने वाला रूप इस तथ्य को और भी स्पष्ट करते हैं कि मकर संक्रांति किसानों के लिए समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति न केवल धार्मिक और कृषि से संबंधित है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग अपने रिश्तों को मजबूत करने, पुराने गिले शिकवे भूलने और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का अवसर प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति के दौरान लोग तिल और गुड़ के लड्डू एक दूसरे को देते हैं,
जिससे एक सकारात्मक संदेश जाता है। तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी का चलन भी है। लोग आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं, जो खुशी और उत्साह का प्रतीक होती है। ये गतिविधि समाज में एकता और खुशी फैलाने का कार्य करती है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर मेला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती है, जो इस त्योहार को और भी विशेष बनाती है। 6. विभिन्न स्थानों पर मनाई जाने वाली मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों और रूपों में मनाई जाती है। हर राज्य और क्षेत्र के लोग इसे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार मनाते हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां और तिल गुड़ जलाकर आग की पूजा करते हैं और उस आग के चारों ओर घूमकर अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं और आकाश में पतंगे उड़ाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, यहां पर इसे तिल संक्रांति या तिल गुड़ का त्योहार कहा जाता है। लोग तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं और एक दूसरे को देते हैं। लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और खासतौर पर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन को भोगी, दूसरे दिन को पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कनुम पोंगल कहते हैं। ये कृषि और फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें गायों की पूजा की जाती है और नए अनाज का सेवन किया जाता है। 7. स्वास्थ्य और पोषण के लाभ। मकर संक्रांति के दौरान तिल और गुड़ का सेवन करने के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तिल में विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। गुड़ भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये रक्त को साफ करता है और सर्दी के मौसम में शरीर को गर्मी प्रदान करता है। 8. मकर संक्रांति का समापन और संदेश। मकर संक्रांति का मुख्य संदेश ये है कि जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। जैसे किसान अपनी फसलों को काटने के लिए परिश्रम करते हैं। इस दिन का महत्व सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और बदलाव लाने का संदेश देता है। निष्कर्ष, मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नए उत्साह और एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। ये त्योहार हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने, कठिन परिश्रम करने और एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का संदेश देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल स्वास्थ्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। हम भविष्य में ऐसे और भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।